यहाँ तो है ही नहीं वो। पर मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आने की हिम्मत भी करेगी। पर प्रेग्नेंट लेडी को कौन समझाए? प्रेगनेंसी में अक्सर लोग बोलते हैं कि बाहर से हमारे लिए इमली ले। मेरी वाली बोल रही है कि मेरे लिए तन्नू लेगी। तो गेट पर चेक करके आता। चल। यहाँ पर भी नहीं है। सीरियसली अगर आज वो मिल जाती ना तो मेरा हाथ उड़ जाता होता। उसने जो प्रज्ञा दी के साथ किया है ना, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या लवंगी बातें कर रहा? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। रस्सी बॉम्ब वाली बातें कर। छोड़ूंगा ना मैं। तो गुस्से में उठाना बहुत क्यूट लगता है। सीरियसली यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। जो उसने हमारी फैमिली के साथ किया है ना, उसके बाद तो उसे खुलेआम सोसाइटी में भी नहीं घूमना चाहिए, जेल भिजवाना चाहिए। भिजवा देंगे यार, भिजवा देंगे उसे। फिलहाल प्रज्ञा को टेंशन हो रही होगी, बता देंगे कि वो नहीं मिले। देख, प्लीज स्ट्रेस मत लो। मुझे भी लगता है वो नहीं आई होगी। वो है दिशा, वो यही है। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या तो लग रहा है कि उसने तनु को देखा है। तन्नू कहाँ देखा है? अंदर थी या बाहर? मुझे बताइए, मैं जाकर देख रहा था। गेट पे भी चेक किया, वहां भी नहीं। कहीं नहीं है वो। आप लोगों ने ठीक से तो देखा है ना? तुम्हें लगता है हम तनु के मामले में कोई चांस लेंगे? री का डर मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं तन्नू को जानती हूँ। शी इज अ मैड वुमन। अगर प्रज्ञा कह रही है कि उसने तन्नू को यहाँ पर देखा है, तो वो यहाँ पर होगी। वो जरूर कुछ ना कुछ सोचकर यहाँ पर आई होगी, अपना बदला लेने आई होगी, या पता नहीं क्या। So it's something to get scared about. कुछ नहीं करेगी। मैंने प्रॉमिस किया ना तुम्हें, तन्नू तुम्हारा या हमारे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं उसका साया भी हम पर नहीं पड़ने दूंगा। प्रॉमिस। प्रज्ञा को दिखी है और आप लोगों को नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रज्ञा को कोई भ्रम हुआ। मेरा दिल नहीं मान रहा। आप लोग अगर यहाँ बैठना चाहते तो आप लोग बैठिए, मैं देख कर आती हूँ। अभी बातें खत्म करो, बची हुई रस्मों को पूरा करते हैं और तेल वाली रस्म शुरू करते हैं। एक सेकंड दास। तो बस कुछ देर और। हाँ हाँ दे दूंगा मैं। जी करता हूँ मैं आपको। ओके ओके मैम। आई नीड योर हेल्प। माय हाउस। निखिल, तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? I'm तनु। तनु इसलिए जाने के लिए कह रहा हूँ। थक गया हूँ तुम्हारी हेल्प करते करते। मुझे बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं। जब आती हो अभी की बात करती हो, यहाँ पर भी रहती हो, तुम्हारा ध्यान वहां पर रहता है। अभी ने क्या किया, प्रज्ञा ने क्या किया? अभी भी तुम मेरी हेल्प लेने क्यों आई हो? क्योंकि प्रज्ञा की जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होगा। मेरी जिंदगी का क्या? तुम्हें इसका कोई ध्यान नहीं। यू डोंट केयर। कंगाल हो गया हूं तुम्हारी डिमांड्स पूरी करते करते। मैं तनु, मैं मेरी हालत पता है, लेकिन फिर भी तुम अपनी ही बात करोगी। और यू नो, मेरी बात नहीं करोगी, अभी की बात करोगी तुम। जब आती हो टेंशन लेकर आती हो, बैड लक लेकर आती हो। निकलो यहां से। निखिल, तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? ये तुम्हारा असली रूप। You are selfish. You are selfish. यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स गिरा रहा हूँ और तुम्हें अपनी बड़ी है। इससे जब मैंने तुम्हें देखा था ना, मैंने तुम्हें कहा था ऐसे चली जाओ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी सुनानी है, मुझे नहीं सुननी है। तुम्हें तनु कभी नहीं सुननी है। मुझे भी तुम्हारी स्टूपिड हार्ट की बातें नहीं सुननी। सुनना है तो सुनो, मेरी हार्ट की स्टोरी सुनो। तुम मनहूस हो, मनहूस हो तुम यहाँ पर आ ही रही थी और मेरे लेनदार का फोन आ गया, चिल्ला रहा था मुझे। उसे अपने पूरे पैसे एक शॉट में चाहिए। कहाँ से लाऊंगा? तुम आने के पहले ही बुरी खबर आ जाती है तनु। इसके पहले मेरे पास सब कुछ था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद everything is going down for me. Everything. मेरा बिजनेस, मेरे कॉन्टैक्ट, मेरे नेटवर्किंग, मेरे टैलेंट के सॉन्ग्स, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे जैसे अभी मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। You know the best part is, अभी को पता भी नहीं कि वो मुझे बर्बाद कर रहा है, क्योंकि तुम मुझसे जुड़ी हुई हो तनु। तुम। उसे पता भी नहीं है वो तुम्हें बर्बाद कर रहा है या वो जानबूझ के तुम्हें बर्बाद कर रहा है? यस निखिल, वो सच में तुम्हें जानबूझ के बर्बाद कर रहा है। उसने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम उससे उसका सब कुछ छीन लो,
तुम ये डिजर्व करते हो, रिवेंज डिजर्व करते हो। तुमने अगर बदला लिया और प्रज्ञा को तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। नहीं तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और ना ही मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। तुम्हें क्या लगता है कि अभी के साथ 7 साल रहने के बाद मैंने कोई पैसे जमा नहीं किए होंगे? सारे पैसे तुम्हारे निकले, बस मुझे मेरा बदला लेके दो। करना क्या होगा? प्रज्ञा के जुड़वा बच्चों को ऐसी तकलीफ पहुंचाओ कि मेरा खानदान में तुम्हारा कोई हंस ना पाए। कोई तेल वेल नहीं लगाएगा। क्यों तेल लगाएगा? अरे तेल लगाने से बाल चिपचिपे हो जाते हैं, अजीब से लगने लगते हैं। और तेल लगाने के बाद प्रज्ञा को नहाना भी तो पड़ेगा। तो मतलब नहाने के बाद बार बार नहाने से जुकाम होता है ना, और वैसी हालत में अगर जुकाम हो गया तो बुखार भी तो लग सकता है। तो बुखार क्यों लगना है? ओए, तू कुछ भी बोल, हम तो तेल लगाएंगे। क्यों तासीम, तेल क्यों लगाएंगे? तेल में प्रज्ञा अच्छी नहीं लगती है। बेटा, बच्चा होने के बाद औरतों के बाल झड़ने लगते हैं। प्रज्ञा के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हम इसे अभी से तेल लगा रहे हैं। अरे प्रज्ञा को इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो काले लंबे घने बाल है, इतने स्ट्रॉन्ग बाल है, अंदर जुए भी नहीं मिलेंगे। और आपको बालों की पड़ी है, आप तोड़ के देखने की कोशिश कीजिए, बाल भी नहीं टूटेंगे। बेटा, रस्म है, लगाने दे। पर दासी चिपचिपी बालों में अच्छी नहीं लगती ना। तो आप इसलिए रस्म नहीं करने दे रहे क्योंकि मैं अच्छी नहीं लगूंगी चिपचिपे बालों में? वो तो मैं ऐसे चिपचिपे बालों की बात नहीं है। बात ये है कि तुम आछी करोगी ना, तो आछी से तुम्हें सर्दी हो जाएगा क्योंकि बाल गिर होंगे। आप पहले ये डिसाइड कीजिए आपको तकलीफ किस बात से है, कि मुझे जुकाम हो जाएगा कि मैं अच्छी नहीं लगूंगी। दोनों। मुझे सब पता है, आप मुझसे प्यार नहीं करते। अब मैं आपको सुंदर भी नहीं लगती, मैं मोटी हो गई हूँ ना। अब तो ये गया भाई, देखना। जीजू, ताऊ जी ने जैसे कहा ना, आज तो आप गए। क्या बोल रही हो? ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी, इतनी क्यूट हो तुम। बनाइए। हंस गए। मजाक कर रही थी? और क्या? सिर्फ आप मजाक कर सकते, मैं मजाक नहीं कर सकती। What? मजाक कर रही थी तुम? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। देखो अभी इस मैटर को ना ये खत्म करते हैं। मैं तो बोलता हूँ इस मैटर को खत्म करने का एक ही तरीका है, तो मुझे एक मस्त गीली सी किस दे दो। हाँ, सब इधर उधर देख लो। निखिल का फोन क्यों नहीं आया अब तक? और कितना टाइम लगेगा काम करने में? ठीक है, लेने दो उसे टाइम, फिर तो मेरा ही टाइम आएगा। मैं तो सिर्फ प्रज्ञा को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी, पर अब तो मैं अभी को भी रुलाना चाहती हूँ। और वो रोएगा, जिंदगी भर रोएगा और पछताएगा भी कि उसने मुझे क्यों छोड़ा। कितना सच्चा प्यार करती हूँ मैं अभी से। उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन उसे प्रज्ञा की खुशी चाहिए थी। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा। अभी ने अपने लिए गड्ढा खुद खोदा है। उसे पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि मैं उसे प्रज्ञा के साथ कभी खुश नहीं रहने दूंगी, कभी नहीं। ठीक है, और उसे पहले समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा कि उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं, और कोई नहीं। प्रज्ञा, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, और जब तुम चली जाओगी तो अभी को चारों तरफ सिर्फ तन्नू दिखाई देगी, और फिर अभी को मुझे अपनाना ही पड़ेगा।
मैं जाके रेडी हो जाती हूँ। क्या जाने कब मिल जाऊं अभी से। आई हैव टू गेट रेडी बाबा। नहीं, मुझे बेचारी लगना चाहिए जिसे देख के ही सबको दया आ जाए। नो मेकअप, नो मेकअप एट ऑल। जब अभी मिल जाएगा मुझे, तब मैं उसके लिए सजूंगी, उसके लिए तैयार होंगी। लेकिन ये निखिल कहाँ रह गया? फोन क्यों नहीं किया अब तक मुझे? मुझे पता कैसे चलेगा वहां क्या चल रहा है? कब काम शुरू होगा, कब खत्म होगा? प्रज्ञा, तुम्हें जाना ही होगा। मेरा खानदान से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस घर में तुम्हारी गोद भराई नहीं, तुम्हारी सिर्फ बरसी मनाई जाएगी। सॉरी। क्या? डैडी, मैंने तो डांस ही नहीं किया। हाँ तो डांस करना है। वैसे डांस तुम्हारी मम्मा ने भी नहीं किया। देख, एक काम करते हैं, हम तीनों एक साथ डांस करेंगे। ले चलो। अभी बेटा उसे परेशान मत कर, छोड़ दे। भाई मान जा अभी, पुत्र ऐसी हालत में ना डांस नहीं करवाते हैं। अरे नहीं दास, डांस तो हम करेंगे, स्लो कर लेंगे। ढोल वालों, थोड़ा स्लो बजाना है। बजाओ। चढ़दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी, गोरा गोरा रंग करे मुंडियां नू तंग नी। गोरे हत्थां विच नी, गोरे हत्थां विच, गोरे हत्थां विच लाल चूड़ा छणके मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले हाय नी, जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। काला सूट काला दिल मुखड़े ते जचदा, नजर ना लगे तेनू बचा के बीबी रखदा। काला सूट काला दिल मुखड़े ते जचदा, नजर ना लगे तेनू बचा के बीबी रखदा। इशारे कर दे, इशारे कर दे, इशारे कर दे ने मुंडे डर डर के मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले हाय नी, जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। हाँ बोलो। काम हुआ? मैं हलवा बनाने आया हूँ क्या? काम हो गया। इतने लोग हैं, ऐसी चीजों को ना टाइमिंग की बहुत जरूरत है। जब मिल जाएगी हो जाएगा तुम्हारा काम। मतलब वहाँ पे जश्न चल रहा होगा, सब लोग नाच रहे होंगे, हंस रहे होंगे, फेस्टिवल का मूड चल रहा होगा वहाँ पे। तो नाच तो ऐसे रहे कि पागल हो गए। और तुम्हें क्या लगता है मारना इतना आसान है? तो तुमने क्यों नहीं कर लिया? तुमने खुद क्यों नहीं मार लिया? तुम तो अभी के साथ इतने सालों से रहती हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रज्ञा को मारना इतना आसान नहीं है। एक तो पता नहीं क्या किस्मत लेके पैदा हुई है वो, और वो अभी साए की तरह पीछे पड़ा रहता है उसके। और इस बार तो पता नहीं कवच की तरह ही चिपका हुआ है, निकलने का नाम ही नहीं लेता। मैं एक बात बताऊं तन्नू, मैं अभी तुमसे यहाँ बात कर रहा हूँ और वो अभी वहां प्रज्ञा के साथ डांस कर रहा होगा।
पता नहीं कैसा प्यार है इन दोनों का, बढ़ता ही चला जाता है। इनफैक्ट बच्चा होने के बाद तो ज्यादा ही कुछ बढ़ गया इनका प्यार। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि दूसरे बच्चे के बाद पता नहीं क्या होगा इनका। कुछ नहीं होगा, उनका प्यार कोई स्पेशल प्यार नहीं है। प्यार तो मैंने किया था अभी से, और उसी के चक्कर में मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा किया कि तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने भी तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। मुझे सिर्फ अभी के पैसे से प्यार है, और ये काम भी मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। और अगर तुम चाहती हो कि ये काम आसानी से हो जाए तो मुझे बार बार डिस्टर्ब करना बंद कर दो। क्यों अंडरस्टैंड? काम होने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। इसे कहीं छुपाना होगा। मेरा टाइम खराब चल रहा, पर मेरे हर बुरे टाइम के बाद मेरा अच्छा टाइम आया है। निखिल वहां पे अपना काम करेगा और मुझे अभी हमेशा के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अभी कियारा से बहुत प्यार करता है। मैं भी कियारा को बहुत प्यार दूंगी, माँ बन के उसकी अच्छे से परवरिश करूंगी, उसे अपनी तरह सुपर मॉडल बनाऊंगी, उसकी हर एक चीज का ध्यान दूंगी। कियारा मेरी बेटी, I love you. I'm gonna see you soon. चाहिए मम्मा का फोन का है। मुझे सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे उनकी फोटो चाहिए, मम्मा की, दादी की, पर फोन ही नहीं मिल रहा। मैं सबसे पहले अपनी फोटो खींचूंगी, कितनी प्रिटी लग रही है, बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी। बहुत प्यारी लग रही है। प्रिंसेस, कहाँ जा रही हो? नीचे एक सेल्फी। श्योर। परफेक्ट। एक सेकंड ना बेटा। हेलो, 1 सेकंड, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ओके बाय, सी या। बाय। ओके ओके ओके। अंकल, एक सेल्फी। आप वही अंकल हो ना, इन्होंने जॉन अंकल और मेरा एक्सीडेंट क्या था, मैं सबको बताऊंगी। कुछ आवाज। अब मिताली, इधर आ। क्या मिताली, मुझे ना कियारा की चिल्लाने की आवाज आई है। जाके देखना क्या कर रहे हैं ऊपर बच्चे। क्या पता दोनों लड़ रहे होंगे, सनी और वो खेल रहे होंगे। वो नहीं, दोनों को यहाँ होना चाहिए, खेल रहे होंगे। जा देख क्या जल्दी से। मैं जाऊं? तो मैं जाऊं? हाँ तो चले जाओ ना। जा देख क्या। मस्ती कर रहे हैं, जा रही हूँ। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. बहादुर जी, इधर किधर जा रहे हैं? ये
कियारा, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। चुपचाप बाहर आ जा। अगर मैं निकालूंगा ना तो बहुत बुरा होगा बेटा।